और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कलेक्टर्स के साथ एसपी और डीएफओ की संयुक्त बैठक लेंगे। कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव विकासशील, अपर मुख्य सचिव गृह, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, डीजीपी, आईजी और कमिश्नर भी मौजूद रहेंगे। कॉन्फ्रेंस में आज मुख्यमंत्री कलेक्टर्स के साथ एसपी और डीएफओ की संयुक्त बैठक लेंगे। इस दौरान सीएम साय लापरवाही करने वाले अफसरों की क्लास भी लगा सकती हैं। सीएम साय की अध्यक्षता में होने वाली एसपी कॉन्फ्रेंस में सभी एसपी, डीजी और संभाग के आईजी भी शामिल होंगे, जिनसे चर्चा की जाएगी। अलग अलग मुद्दों को लेकर संयुक्त बैठक कलेक्टर्स और डीएफओ के साथ मुख्यमंत्री करेंगे। कानून व्यवस्था, नक्सलवाद को लेकर चर्चा होगी। तो सुरक्षा प्रबंधन, डीएफओ के साथ विभागीय समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। पुलिस और वन अफसरों की क्लास लेंगे। बीते रोज भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। लापरवाह अफसरों को सीएम साय ने नसीहत भी दी है। आज दूसरा दिन है। एसपी, डीजी और संभाग के आईजी शामिल होंगे कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में, और इसमें कानून व्यवस्था को लेकर खास तौर पर चर्चा होगी। अपराध पर रोकथाम कैसे हो सकती है, इसको लेकर चर्चा होगी। डीएफओ के साथ विभागीय समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। कलेक्टर्स एसपी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। बीते रोज भी मुख्यमंत्री ने धान खरीदी को लेकर निर्देश दिए। इसके साथ ही बीते रोज कहा कि जो जनता से जुड़े हुए काम हैं वो प्राथमिकता के तौर पर किए जाएं और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों की जो लापरवाह अफसर हैं उनको नसीहत दी है मुख्यमंत्री ने। आज भी कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हुई है पिछले कई सालों से, इस मुद्दे पर भी रोकथाम को लेकर चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही खुफिया विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। एसपी कॉन्फ्रेंस को लेकर भी एजेंडा तय किया गया है। एसपी कॉन्फ्रेंस में डीजीपी अरुण देव, गौतम समेत जिलों के जो आईजी हैं, एसपी हैं, वो शामिल होंगे और पुलिस और वन अफसरों की भी आज क्लास ली जाएगी। कलेक्टर्स एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन में कई मुद्दों पर चर्चा मुख्यमंत्री करेंगे। 1-to-1 चर्चा करते हुए नजर आएंगे अधिकारियों से। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। रायपुर से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, आज दूसरा दिन है कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का, कितने बजे बैठक होगी और आज कौन कौन से एजेंडे शामिल किए गए हैं बैठक के लिए? देखिए जिस तरह से छत्तीस चाय की सुशासन, पारदर्शिता, शुचिता किस तरह से मजबूत और सुदृढ़ किया जा सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार जिले के प्रशासनिक अमला जो मुखिया होता है, जिले का कलेक्टर और प्रशासनिक अमले में कलेक्टर, वन विभाग में डीएफओ, पुलिस में एसपी और नगर निगम में जो है मुख्य आयुक्त, नगर निगम आयुक्त, तो इस तरह से जो प्रमुख होते हैं उन सभी प्रमुखों की लगातार जो है दिनवार, विभागवार, विषयवार चर्चा मुख्यमंत्री साय स्वयं करते नजर आ रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री साय स्वयं कर रहे हैं। कल हमने देखा कलेक्टर, कमिश्नर, आयुक्त तमाम लोगों की बैठकें देर रात तक चली। उसके बाद आज बारी है एसपी और डीएफओ की, जंगल यानी वन्य प्रमुख की। जिस तरह से अब पूरे चर्चा जो कानून व्यवस्था को लेकर बात कर ली जाए तो लगातार छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक दृष्टिकोण से कानून व्यवस्था लचर और साफ तौर पे कई मुद्दों को लेकर विपक्ष है वो सत्ता सरकार को घेरते हुए नजर आती थी। लेकिन क्या ऐसी स्थिति रही कि छत्तीसगढ़ के उन तमाम जिलों पर ऐसी स्थिति बनी कि विपक्ष को मुद्दा मिला? क्यों ऐसी स्थिति बनी कि प्रशासनिक कसावट क्यों नहीं हो पाई? कानून आखिरकार क्यों ढीला पड़ा? तो इसको लेकर तमाम एसपी से बैक टू बैक चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ किस तरह से कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके, बेलगाम अपराधी है उससे कैसे लगाम लगाई जा सके, लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन ठगी, ऑनलाइन अपराध है वो कैसे कमी लाई जा सके, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, मासूमों के ऊपर अत्याचार को कैसे नकेल कसी जाए, इस पर भी लगातार मुख्यमंत्री साय चर्चा करेंगे। और बैक टू बैक अधिकारियों से चर्चा करने के साथ साथ कुछ अधिकारियों को फटकार भी लगा सकते हैं, क्योंकि लगातार कई ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ के जो हमेशा विपक्ष के सवालों पे रहा है, आम जनता के, सोशल मीडिया के कटाक्ष में घिरता नजर आया है। इसके साथ साथ बात कर ली जाए वन या डीएफओ की, तो जिस तरह से जंगल के तमाम जो प्रभारी है वन के, उनके जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में वन या प्राणियों की हिंसात्मक घटनाएं उनके साथ होना, उनकी आकस्मिक मौत होना, बीमारी से मौत होना, शिकार करना, तस्करी करना, ये भी मामले लगातार जो है बढ़ता चला गया। तो इसको लेकर कैसे क्यों आखिर स्थिति बनी है छत्तीसगढ़ में, तमाम जो कमी को ध्यान में रखते हुए उसके लिए मुख्यमंत्री दिशा निर्देश तो दे ही रहे हैं, लेकिन जहाँ काम अच्छा हो रहा है वहाँ बेशक मुख्यमंत्री से अधिकारियों की पीठ भी थपथपा रहे, तारीफ भी कर रहे हैं। जिस तरह से कल शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ, संस्कृति के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ,
ऐसे जो अधिकारियों को मुख्यमंत्री शाह ने सराहा है। और निश्चित तौर पे बीजापुर और जांजगीर चांपा जैसे क्षेत्रों के स्कूल शिक्षा प्रणाली को लेकर मुख्यमंत्री ने सराहा है। बस्तर क्षेत्र की बात करी जाए, गोरी हल्बी भाषा में जो पढ़ाई लिखाई की शुरुआत जो अधिकारियों ने वहां पर की है, उसको लेकर मुख्यमंत्री शाह ने सराहा है। तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री शाह सिर्फ गलतियों पे फटकार नहीं लगा रहे, बल्कि अच्छे कार्यों पे सराहते भी नजर आ रहे हैं, ताकि जो प्रदेश में कानून व्यवस्था है, प्रदेश में प्रशासनिक जो व्यवस्था है, शुचिता है, पारदर्शिता है, सहाय का सुशासन है, ये साफ तौर पे आम जनता के बेहक उसके हक में रहे। और लगातार जो आम जनता है वो प्रशासनिक नाराजगी उनको जरा सा भी न रहे। तो बेशक इस बात का ध्यान रखा जा रहा है और यही उद्देश्य है कि प्रशासनिक कसावट किस तरह से हो सके। और मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ में बदलाव होने के बाद ये पहली बड़ी बैठक है और आगामी दिनों जिस तरह से डीजीपी कॉन्फ्रेंस भी छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है, तो ये तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर बिल्कुल बीते रोज भी हमने देखा था कि लंबी बैठक चली थी और 8 घंटे से ज्यादा चर्चा की गई थी अधिकारियों से। आज भी मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर, नक्सलवाद, इसके साथ ही कई और विषय हैं, वन्य प्राणियों को लेकर भी चर्चा करेंगे और निर्देश देते हुए नजर आएंगे। जो अफसर बेहतर काम कर रहे हैं उनकी पीठ थपथपाई जाएगी और जो नहीं कर रहे हैं उनको नसीहत मुख्यमंत्री देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, हिमांशु। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।